2020 से 2024 इकोनॉमी के की पीवाई क्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर हम लोग बात कर रहे हैं। यूसीबी 2021 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है। एक बार कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होते हैं अर्बन और रूरल। अर्बन में शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड होंगे। मल्टी स्टेट सिंगल स्टेट वो आसानी से आप देख सकते हैं। रूरल कोऑपरेटिव्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उसके बाद ये फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, पीएसीएस दोनों पे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। पीसीएआरडीबीएस इन पर भी हम सवाल देख पाएंगे। 2021 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसको उठाकर यूसीबी को यहाँ पर लाने का पर्पस भी आपको इस वाले चार्ट से क्वेंट कराना था। आंसर निकालना बहुत आसान है क्योंकि आंसर की सबके पास है, कोई भी बता देगा, लेकिन ये वाली एक्टिविटी बहुत कम लोग आपको करा पाएंगे। एक बार ये तीनों पॉइंट्स देखिए। रिजर्व बैंक के, आरबीआई के जो यूसीबीज हैं, Urban Banks Department, Overseas and Regulatory Primary Urban Cooperative Banks, commonly referred to as UCBs. Great, okay. They are supervised and regulated by the local board set up by the state governments. Nope, RBI does it itself. 111 खत्म हो जाएगा। देखो आंसर तो कितना आसान है पहुंचना, पर सीखना ज़रूरी है। They were brought under purview of banking regulation through an amendment in 1966. ये बात सीखना ज़रूरी था। यहाँ पे हमने DCC भी देखा, 2020 में क्वेश्चन था इस पर, है ना। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इट डिलीवर्स मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। देखो द बल्क क्रेडिट हैज़ टू कम फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि इंडिया में जो बैंकिंग पेनिट्रेशन है वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट में से है और इसका काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग। ऑल्दो द वर्ल्ड इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन अगैन, लेकिन उस समय पे उसकी ज़रूरत थी तो वो बात वहाँ पर आई। पीएसीएस, यहाँ पे देखो पीएसीएस का मेंशन है, इसीलिए दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। 2023 का ये सवाल देखिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगली जो सवाल हम देखेंगे वो ये है। इट वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। द आरआरबी, मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी बड़ा वर्ड हो उसको शॉर्ट फॉर्म में वहीं पर ज़रूर लिखो। एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजीज। ठीक है जी, आगे देखिए। इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। देखो NABARD began promoting SHGs in 91-92, marking the launch of this movement in India. The RBI permitted them to open saving bank accounts. Originally initiated by NABARD. ओनली टू आंसर, इस बात पे आप सीखे, आगे बढ़ गए। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये क्या है? आंसर तो IMF है दोस्त, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEPFI शॉर्ट फॉर्म में लिखो, जितना लिखोगे उतना फ़ायदा होगा। ऐसे देख के समझ नहीं आता, लेकिन UNEP लिखते ही समझ आएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम करके कुछ यहाँ पर हो रहा है। ADB 1966 में बना, वर्ल्ड बैंक 1944 में बना। इस समय अजय बांगा, एक इंडियन जो मास्टर कार्ड के CEO थे इससे पहले, ही इज़ द हेड प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसको यहाँ पर डालने का पर्पज़ आपको इन 3 इंस्टीट्यूशंस और एक IMF से एक्वाइंट कराना था। चलिए, इफ़ अनदर ग्लोबल finance crisis happens in near future, which the following actions are most likely to give some immunity। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर इसको डालने का पर्पस ही ये था, एक तो ये क्वेश्चन ही कॉमन सेंस का है, तो इसने यहाँ आपसे ये पूछा है कि थोड़ा बहुत मिलेगा ना चलेगा, लेकिन अगर ये बोल दे कि हाँ ये तो एक्सट्रीम केस है, ये चाहिए ही नहीं, उस पर आपको ध्यान रखना है। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स, बिल्कुल सही। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, नहीं, ये तो डुबाएगा। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, डुबाएगा। अगर रुपी पे फुल कैड लग जाए, इतना बुरे तरीके से नीचे गिरेगा ना, सोच भी नहीं पाइएगा। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस में आगे एक सवाल। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ EU इज़ अ ट्रीटी दैट। देखो 2023 का कोई भी सवाल हो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो ना, दिल पे मत लेना, क्योंकि कई बार आज भी 2023 को देख के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी सोचते हैं कि भाई क्या था ये। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में देख के थोड़ी सी तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो नहीं आता है, लेकिन इसको पढ़ो बैठ के। क्यों?
कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अभी आपको समझ आएगा कैसे। देखो, इट लिमिट्स द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इट मेक्स द कंट्रीज ऑफ EU टू शेयर देयर इंफ्रा फैसिलिटीज। इट अनेबल्स द कंट्रीज टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज। देखो, आमतौर पे कुछ भी इस तरह का जो है वो EU में ऑलरेडी कॉपरेशन काफ़ी प्रोमिनेंटली आप देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ो ये पैक्ट था क्या। A legal framework that seeks to ensure sustainable public finance so as to contribute to stability of economic and monetary union, EMU. It is a set of rules designed to ensure that countries in EU pursue sound public finances and coordinate their fiscal policies. This pact sets two hard limits on EU member states. State deficit जो होगा 3%, national debt 60% of GDP को क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसे में इट लिमिट्स द लेवल्स ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ EU, बिल्कुल सही। इन दोनों पर बात नहीं की गई है। अब इसमें या तो ओनली वन होता या ऑल थ्री होता, अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि इंफ्रा की बात स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट में क्यों होने लगी। स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट लॉन्ग टर्म पे अगर फोकस करेगा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रा की बात या तो होगी या नहीं होगी। ये दोनों एक साथ जाएंगे या फिर दोनों ही नहीं जाएंगे, इतना आपको यहाँ पर समझना है। Switzerland is one of the leading gold exporters in terms of value. Well, is this correct? Yes, it is correct. It has the second largest gold reserves in the world. No, this is not correct. China has the most. China, Australia, Russia, Canada. Switzerland देखो टॉप के कंट्रीज़ में भी नहीं है, पर फिर भी वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि बाकी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अपना सोना या तो खुद कंज्यूम कर रही हैं या फिर उनको अलग तरीके से रख रही हैं। IMF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। 2020 के इस क्वेश्चन में हमने देखा भी IMF को लेकर, ऊपर भी हमने IMF 2022 में भी देखा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, IMF को एक बार फिर से पढ़िए। आजकल फिर से IMF न्यूज़ में है बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान को IMF ने लोन अप्रूव कर दिया। ये बहुत ही सेटबैक था इंडिया के लिए, पर हाँ, जो चीज़ अभी है वो हमारे हाथ में है। आगे चलिए, ये टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल फाइनेंस। इस पर भी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम 2021 का ये सवाल उठाएंगे। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। नेसेसरली, देखो पीछे अभी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सम, यहाँ पर नेसेसरली कि भाई ये तो करना ही करना है। ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, ज़रूरी नहीं है। इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी, ज़रूरी नहीं है। improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets, यही एक पर्पज़ होता है, इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने भी ये किया था। खैर, डिवैल्यूएशन डज नॉट इंक्रीज फॉरेन वैल्यू, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब अभी पर यहाँ पर पढ़ लिया। आगे चलिए, FDI क्यों डाला ये सवाल। 2021 का ये सवाल है, 2020 का ये सवाल है। FDI बस आपको यहाँ पर दिखाना था कि UPSC FDI पर फोकस कर रहा है। ये टेबल को ध्यान से पढ़ो, इस वाली टेबल को ध्यान से पढ़ो, समझ आएंगी बहुत सारी चीज़ें। नीर और रीर, ये टर्म ना पढ़ के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकदम से डर गए थे कि यार ये पता नहीं क्या टर्म हमने अलग से पढ़ ली है। एग्जामिनर ने लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ करी कि शॉर्ट फॉर्म आपको खुद दे दी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म पता होने के बाद भी आप इसको नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई करने के बावजूद ये टर्म्स कहीं पर ज़्यादा नहीं आती हैं। लेकिन पता क्या आता है, एक्सचेंज रेट आता है। एक्सचेंज रेट अगर आता है तो रियल और नॉमिनल ये तो आप समझते ही हो अगर आपने इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमी बेसिक से पढ़ी है। हालांकि अगर नहीं समझते हो तो ये टेबल के बाद आप इसे ठीक से समझने लगेंगे।